गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का बैच स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग इससे पूर्व 2 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे गणित में जो हमारा अध्याय त्रिकोणमिति है वो है, उसका बेस क्या है उसको देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अध्यायों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला जो अध्याय होगा वो होगा 8.1। हमारा जो अध्याय होगा वो कौन सा होगा? 8.1। हम इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। और यह जो बैच है वो 2025 में जो भी बच्चे मैट्रिक का देंगे एग्जाम उनके लिए, ठीक। और भी लोग जो है जो मैथ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। तो आप लोग अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम इस पे प्रश्न नहीं लिखेंगे। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले तो एक त्रिभुज दे रहा है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी, इसमें बी 90 डिग्री है। बी क्या है? समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है ये वाला 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या मान ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए। पहला, ठीक। पहला हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर 1। इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति में हमें इसको भी ज्ञात करना होगा। इसका मान क्या होगा? ए सी का मान। तो ए सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 24 से 576 प्लस 7 बराबर अंडर रूट 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब, इसके सामने वाला लंब बटा में कर्ण, यानी बी सी बटा में ए सी। बी सी का मान 7 बटा में ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। ये भी होगा, ये हुआ साइन ए का मान। जबकि कॉस ए का मान निकालना हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा? ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी का मान है 24 बटा 25, ठीक है। आप देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। तो पहले हमें किसी भी प्रश्न में त्रिकोणमिति जब होगा तो उसमें कर्ण का भी मान निकालना आवश्यक होगा। कर्ण क्या होता है? तो कर्ण एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह हुआ हमारा कर्ण। और इसका मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद जो प्रोसेस हुआ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का वर्ग होता है 576, 7 जोड़ेंगे 625 और इसका मान हुआ 25, 625 का वर्गमूल 25। अब साइन ए मान निकालना था, तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो किसी भी भुजा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। यह हुआ हमारा लंब, ठीक। इस ए के लिए ये हुआ लंब और यह हुआ आधार। यह क्या हुआ? आधार, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ण, तो 7 बटा 25। इसी प्रकार कॉस ए का आधार ये हुआ ए बी बटा में सी बराबर 24 बटा में 25, ठीक है।
दूसरा इसी में क्या है, साइन सी और कॉस सी। दूसरा क्या है, दूसरा साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर 1। तो देखिए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को लेंगे तो यह सामने वाला हो जाएगा लंब, यह क्या हो जाएगा लंब, और यह क्या हो जाएगा आपकी बात में आधार। तो बस साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन सी बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब कौन होगा, तो ए बी बटा में ए सी बराबर 24/25। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों कि जब 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसमें से बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार cos सी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बी सी बटा ए सी बराबर 7/25। ठीक है, cos सी बराबर आधार बटा कर्ण, बी सी बटा में ए सी 7/25। इसको आप लोग उतारिए। अब हम लोग डायरेक्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक जिस प्रकार साइन का मान निकाला था इसी प्रकार इसमें tan और cot का मान निकालेंगे आप लोग। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रश्न। तीसरा में क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए एंड tan ए बराबर क्या होगा, कॉमा cos ए एंड tan ए बराबर वाट। इसी को निकालना है। तो पहले तो समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि साइन ए क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। ए के सामने से यानी इसी के सामने से ना, लंब कौन होगा, इसका सामने वाला ये वाला होगा। लंब क्या होता है, किसी भी कोण की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। किसी भी कोण की सामने वाली, इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। तो हमें इसको निकालना होगा यानी इस आधार को। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 के 9 बराबर अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो क्या होता है कि अगर इन छोटों को मान निकालना हो, ये बड़ा का छोटा का मान निकालना हो, तो बड़ा में से किसी एक छोटा को घटा देंगे तो दूसरे का मान निकल जाता है। जब इस बड़े का निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब हमें निकालना है cos ए, cos ए, cos ए का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार इसका क्या होगा, ये जिस पर ये कोण बना हुआ है, तो इसका आधार का मान क्या है, √7। तो इसका मान होगा √7 बटा कर्ण 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा tan ए, tan ए लंब बटा आधार, लंब का मान क्या है √7, √7 बटा में आधार जो सॉरी लंब क्या है 3 है, लंब 3 और आधार √7।
ये हो गया हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ए के सामने वाली भुजा लंब, यह आधार और यह हुआ हमारा कर्ण। इसे बनाइए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न। बाकी जो 4 नंबर है उसे आप लोग बना लीजिएगा। पांचवा में सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। ये होगा पांचवा प्रश्न। क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। पहले इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। ठीक, सेक थीटा किसके बराबर होता है? यह होता है कर्ण बटा में आधार के बराबर। कर्ण बटा आधार के बराबर यानी 13/12। तो इसमें कर्ण कौन हो रहा है? 13। तो कर्ण 13, आधार 12। आधार कौन होगा? ये या ये वाला होगा, क्योंकि इस पर कोण बन रहा है। यह 12, जबकि यह हो जाएगा हमारा लंब, जिसे निकालना बाकी है। इसे हम लोग निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्या बोले कि बड़ा में से किसी एक छोटा को घटा देना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 है 169 और माइनस 12 बराबर 144, यानी अंडर रूट 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग इसे आगे हल करेंगे। आगे कह रहा है कि जितने भी बाकी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके मानों को निकालें, यानी अनुपातों को निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है टोटल 6 होते हैं, जिसमें एक दे दिया 5 हमें निकालना है। 5 में पहला शुरू होता है साइन से। ये साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब, लंब ये और कर्ण, यानी AB बटा में AC, यानी लंब का मान कितना हुआ? 5/13। B cos थीटा, cos थीटा का मान क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। तो BC बटा में AC, यानी 12/13। C tan, tan थीटा का मान लंब बटा में आधार, यानी AB बटा में AC, यानी सॉरी AC नहीं BC, यानी 5/12। ठीक है। इसके बाद हम लोग D जो होगा वो होगा tan हो गया, साइन कॉस tan। अब होगा कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का जस्ट विपरीत होता है, यानी यह 1/sin थीटा होगा। ठीक है। 1/sin यानी 5/13 है, तो 5/13 करेंगे तो 13/5, यह जस्ट उल्टा हो जाएगा। जबकि ई जो निकालना होगा तो एक सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा, तो ये तो निकल चुका है। तो हमें tan का निकालना होगा, tan का विपरीत कॉट थीटा, जो कि tan का विपरीत होता है। तो ठीक, इसको भी वही पलट देंगे तो डायरेक्ट हम मान लिखेंगे 12/5। ये हुआ हमारा प्रश्नों का हल। इसे आप लोग उतारिए। देखिए इसमें क्या करना था कि सेक थीटा दिया था, इस प्रकार का प्रश्न देते हैं तो पहले एक दे देगा मान सेक थीटा, मान लीजिए 13/12। सेक थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। यह कर्ण 13 के बराबर, आधार 12 के बराबर। कर्ण 13 और आधार हमारा हुआ 12। शेष एक भुजा बच रही है, कौन सी? तो ये वाली। इसका मान निकालना होगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े में से एक छोटे को घटा देंगे, यानी कर्ण में से आधार को घटाएंगे। कर्ण में से आधार को घटाए अब तो 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, इन दोनों को घटाने पर 25। देख लीजिए 9 में से चढ़ गए 5 और 6 में से चढ़ गए 2, 25। इसका वर्गमूल 5। अब हमें क्या कर रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मानों को आप निकालिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक दे चुका है तो बचा हमारे पास 5। एक दे चुका है हमारे पास बचा 5। ये पांचों जो है क्रम से निकाला गया, जैसे साइन थीटा
साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण 5 बटा में 13। दूसरा कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, तो आधार हुआ 12 और बटा में 13। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। इसे याद करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को सूत्र क्या, तो लाल बटा में काका, या दूसरा में क्या बताया था, तो पागल भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो ट्रिक मैंने बताया था, जिसमें कि लाल यानी लंब बटा में कर्ण, फिर आधार बटा में कर्ण, ये जो है साइन का, जबकि ये हुआ कॉस का और ये हुआ टैन का। इसी प्रकार यह भी साइन कॉस टैन, पी यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो से, फिर इन्हीं अध्यायों के प्रश्नों को हल करेंगे और नए चीज़ों की जानकारी को हासिल करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।